वर्सेस चाइना। कौन है एशिया का असली सुपर पावर? इंडिया भाई, इंडिया के अलावा कोई जब हो हम सकता है क्या एशिया यार? की ताकत की बात करते हैं हाँ, तो दो नाम सबसे पहले जहन में चाइना आते हैं। और इंडिया। भारत और चीन का। एक तरफ है भारत जो लोकतंत्र, टेक्नोलॉजी और टैलेंट का गढ़ बन चुका है, और दूसरी तरफ है चीन जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग, सेना और सुपर पावर इमेज के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। चीन की नॉमिनल जीडीपी आज 19.3 ट्रिलियन यूएस 1900 डॉलर है, जबकि भारत की करीब 4.1 ट्रिलियन यूएस डॉलर। यानी आर्थिक रूप से चीन अब भी भारत से 4 गुना बड़ा है। लेकिन क्या सिर्फ अमीरी ही किसी देश की ताकत होती है? भारत के पास है वो चीज जो चीन के पास जज्बात और कभी नहीं भरोसा रही, होना चाहिए भाई। लोकतंत्र और भरोसा। और अब यही भरोसा दुनिया भर में भारत की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं कि कौन आगे है, सवाल ये है कि मौजूदा समय में असली सुपर पावर कौन है, कौन ज्यादा अमीर है, कौन ज्यादा ताकतवर है, और आने वाले वक्त में कौन पूरी दुनिया का नेतृत्व करेगा। जानने के लिए हमारे वर्ल्ड इस वीडियो लीडर को पूरा जरूर कौन बन देखें। सकता है भाई? लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इंडिया या आपके पाकिस्तान? लिए एक ओह सीधा सॉरी, इंडिया सवाल। या चाइना? भारत और पाकिस्तान में कौन है सबसे अमीर और ताकतवर देश? अपनी राय ये इंडिया नीचे है और कमेंट क्या में है? जरूर पाकिस्तान बताइए। से क्यों साथ ही कंपैरिजन करते हो आपसे यार? एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब कर दे अध्याय भाई 1, चैनल को। चीन की रफ्तार और भारत की वापसी। दोस्तों, चीन को दुनिया की फैक्ट्री कहा जाता है क्योंकि पूरी दुनिया का 35% मैन्युफैक्चरिंग 35%? सिर्फ चाइना में ओ, होती पूरे है। वर्ल्ड को आईफोन ऑब्जर्व से करता है। लेकर ड्रोन और खिलौनों तक हर जगह लिखा होता है मेड मेड इन इन चाइना। चाइना। साल 1978 में जब चीन ने रिफॉर्म एंड ओपन पॉलिसी अपनाई तो उसने अपनी अर्थव्यवस्था बताओ, को उस दुनिया के टाइम लिए खोल दिया। 1978 में किया था विदेशी इन्होंने, निवेश, और सस्ते लोग मजदूर आज और तेज चीन का उत्पादन, तरीका इन अपना तीन रहे हैं अपने चीजों ने देश के अंदर। चीन को सुपरफास्ट बना दिया। लेकिन आज कहानी पलट रही है क्योंकि भारत भी अब नई दिशा में दौड़ रहा है। डिजिटल इंडिया, यूपीआई, स्पेस टेक, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, हर क्षेत्र में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल और टेस्ला जैसी कंपनियां अब चीन नहीं, भारत में भारत निवेश कर रही में। हैं। मौजूदा समय में भारत एशिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल मार्केट बन चुका है। यानी अब भारत सिर्फ देख नहीं रहा बल्कि दुनिया को दिशा दे रहा है। अध्याय 2, मैन्युफैक्चरिंग की जंग। चीन की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है मैन्युफैक्चरिंग, लेकिन अब दुनिया China+1 पॉलिसी अपना रही है, यानी चीन के अलावा किसी और देश पर भरोसा करना। और इस पॉलिसी का सबसे बड़ा फायदा भारत को मिल रहा है। एप्पल अब अपने आईफोन्स भारत में बना रहा है। बिल्कुल। फॉक्सकॉन, सैमसंग, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी दिग्गज सबकी कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग अब भारत में इंडिया के अंदर फैक्ट्रियां होती है। खोल चुकी हैं। 2025 में भारत का मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट $450 बिलियन का आंकड़ा पार कर चुका है। वहीं चीन की ग्रोथ रेट अब 3% से नीचे जा चुकी है। ओह, साथ ही चीन की रियल माशाल्लाह, एस्टेट सेक्टर की हालत बिगड़ बीट रही कर है। दिया। एवरग्रांड और कंट्री गार्डन जैसी कंपनियां दिवालिया हो चुकी हैं। दूसरी ओर भारत की ग्रोथ रेट 7.2% से ऊपर है। भारत अब आईटी, फार्मा, सर्विस और इंफ्रास्ट्रक्चर में नई तस्वीर बना रहा है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, बुलेट ट्रेन, नवी मुंबई एयरपोर्ट, हर तरफ भारत के विकास की कहानी लिखी जा रही है। अध्याय 3, सैन्य ताकत और सुरक्षा की दीवार। किसी देश की असली ताकत उसके सैनिकों और उनकी इच्छा शक्ति में होती है। चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना है जिसमें करीब 20 लाख एक्टिव ओह, सोल्जर्स मौजूद हैं। वही भारत शॉकिंग। दूसरे नंबर पर है जिसमें 14 लाख से अधिक एक्टिव सोल्जर्स मौजूद वेल हैं। डन। हवाई ताकत में चीन के पास 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट J-20 है, जबकि भारत के पास है राफेल और तेजस जैसा स्वदेशी फाइटर जेट मौजूद है। साथ ही भारत अब AMCA और ड्रोन वॉरफेयर टेक्नोलॉजी में तेजी से आगे बढ़ रहा है। और सबसे बड़ा फर्क ये है कि भारत की सेना ने असली जंगें लड़ी हैं, जिसमें कारगिल, सर्जिकल स्ट्राइक, गलवान घाटी जैसी जंगें शामिल है। भारत ने अपने गलवान इरादों से घाटी, दुनिया को इसका दिखा दिया है इंसिडेंट कि देखते हैं, मूवी आने भारत वाली है सिर्फ सलमान रक्षा खान की। नहीं, जवाब भी देना जानता है। यानी जहां चीन दिखावे की ताकत पर चलता है, वही भारत अनुभव और साहस पर एक्सपीरियंस है। टिका है। अध्याय 4, टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष और नवाचार की दौड़। आज की दुनिया सिर्फ हथियारों से नहीं, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जीती जाती है। चीन का CNSA मंगल और चांद तक पहुंच चुका है, लेकिन भारत का ISRO उसने वो किया जो किसी ने नहीं किया। 2023 में चंद्रयान-3 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा, और ये चंद्रमा का वो सफल लैंडिंग इलाका हुई थी। जहां आज तक कोई देश नहीं पहुंच कोई सका नहीं था। पहुंच सका लेकिन आज तक। भारत दुनिया का पहला देश बना नक्शा जो कितना वहां प्यारा है पहुंचा। यार अब भारत भारत का का। अगला लक्ष्य है
गगनयान मिशन, जहां भारतीय अंतरिक्ष यात्री अपने ही रॉकेट से अंतरिक्ष की उड़ान भरेंगे। माशाल्लाह, यानी टेक्नोलॉजी में अल्हम्दुलिल्लाह। भारत अब फॉलोअर नहीं बल्कि लीडर बन रहा है। वो साथ ही भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था, एआई, फिनटेक और डिफेंस इनोवेशन में चीन से कहीं ज्यादा भरोसेमंद और पारदर्शी बन चुकी है। अध्याय माशाल्लाह। 5, डिप्लोमेसी, युवा और भविष्य की जंग। चीन की नीति है डेट ट्रैप डिप्लोमेसी। वो देशों को कर्ज देता है और फिर उन पर नियंत्रण प्रॉक्सी करता बिठा है। रखे हैं चारों पाकिस्तान, तरफ, श्रीलंका, दुश्मन बना रहा साला नेपाल ये। सब उसकी चालों में फंस चुके हैं। जबकि भारत की पहचान है मदद और विश्वास। भारत कब्जा नहीं करता बल्कि दोस्ती की चाल सहयोग चलता है करता इंडिया। है। कोविड के दौरान वैक्सीन माइट्री के जरिए भारत ने 100 से ज्यादा देशों को कोविड वैक्सीन भेजी। G20 की मेजबानी, BRICS की साझेदारी और संयुक्त राष्ट्र में भारत की गूंज। अब दुनिया भारत को एक रिस्पॉन्सिबल पावर के रूप में देखती है। भारत की 65% आबादी 35 साल से कम उम्र की है। वहीं चीन की जनसंख्या बूढ़ी हो रही है, बर्थ रेट गिर और रहा लगाओ है और वर्कफोर्स कि घट बच्चे रही नहीं है। करना यानी पैदा। आने वाले 25 बर्थ साल रेट घटा दिया भारत आप के लोगों ने। नाम लिखा जा चुका है। अंतिम निष्कर्ष, भारत और चाइना में कौन है असली सुपर पावर देश? अगर सवाल है कौन है ज्यादा अमीर, तो जवाब होगा चीन। लेकिन अगर सवाल है कौन ज्यादा ताकतवर, भरोसेमंद और स्थिर है, तो जवाब इंडिया। सिर्फ एक है, भारत। क्योंकि अमीरी पैसों से होती है पर ताकत इरादों से। भारत इंटेंशन। धीरे चल रहा है पर मजबूती से चल रहा है। और जिस दिन ये रफ्तार और इरादा एक साथ आ गया, उस दिन एशिया नहीं पूरी दुनिया कहेगी इंडिया इज द न्यू सुपर पावर। आपके हिसाब से इंशाल्लाह। कौन आगे है, भारत या चीन? क्या भारत इंशाल्लाह। अगले 10 सालों में चीन को पछाड़ पाएगा या फिर चीन इंशाल्लाह। अपनी रफ्तार बनाए रखेगा? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को वीडियो को सब्सक्राइब लाइक और जरूर कर चैनल दें। को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे हमें आपसे काफी मदद मिलती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। अल्लाह हाफिज़।